हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए बैग कंटेन्स 2n+1 कॉइन्स। एक बैग में 2n+1 कॉइन है। इट इज़ नोन दैट एन ऑफ दीज कॉइन्स हैव ए हेड ऑन बोथ फेसेस। मतलब एन कॉइन्स में हेड दोनों फेस पे है। वेयर एज द रेस्ट ऑफ द कॉइन्स आर फेयर। मतलब बाकी सारे कॉइन वही फेयर कॉइन्स है जैसे हमारे पास होते हैं, दोनों तरफ हेड टेल इक्वल इक्वल है ना। उसके बाद इसने क्या बोला है, ए कॉइन इज पिकअप एट रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इज टॉस्ड इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉस रिजल्ट इन हैड ए हैड इज 31/42, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन। उसने बोला है अगर हैड आने की प्रोबेबिलिटी 31/42 है तो एन की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो ये आपका क्वेश्चन होगा टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इवन लेट करेंगे। इवन हमारे पास क्या हो गया, इवेंट इवेंट दैट एन कॉइन इज सेलेक्टेड इन विच बोथ फेस आर हेड। मतलब इवन मैंने उसे कॉइन को लिया है जिसके अंदर हमारे पास दोनों के दोनों साइड क्या है, हेड है। ठीक है, अब E2 मैं ले रहा हूँ कि इवेंट दैट ए फेयर कॉइन इज सेलेक्टेड। आप इसको टू हेडेड कॉइन ही बोल सकते थे, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। इसमें हमारे पास टोटल 2n+1 कॉइन्स है ना, जिसके अंदर से n हमारे पास है टू हेडेड कॉइन। ठीक है, तो अगर इसमें से मैं n निकाल दूंगा 2n+1 में से, अगर मैं n माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, n+1। तो इतने मेरे पास क्या है, फेयर कॉइन्स है। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेडेड कॉइन, कितने टू हेडेड कॉइन, n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन 2n+1। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब फेयर कॉइन की प्रोबेबिलिटी। फेयर कॉइन कितने हैं, n+1 अपॉन में 2n+1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो क्या प्रोबेबिलिटी किसकी गिवन थी, इफ़ द प्रोबेबिलिटी डेट द टॉस रिजल्ट इज हैड। तो हम ए यहाँ पे लेट करेंगे इवन डेट द टॉस रिजल्ट इज हैड। टॉस रिजल्ट हैड आता है, अगर हैड आता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई इवन मतलब फेयर कॉइन, सॉरी टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन में इवन का मतलब टू हेडेड कॉइन में हेड, ए मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो टू हेडेड कॉइन में हेड तो आएगा ही आएगा, तो इसलिए 2/2 मतलब 1 हो गया इसका। अब प्रोबेबिलिटी ए बाई ई टू का मतलब दूसरा केस मतलब फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटीज 1/2 होती है। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, क्योंकि ए का मतलब हेड आना है ना, प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2। तो देखो एक प्रोबेबिलिटी ए कितनी दे रखी है हमें, 31/42। 31/42 प्रोबेबिलिटी E1 कितना हो गया, n अपॉन में 2n+1। A/E1 हो गया 1। प्रोबेबिलिटी E2 हो गया n+1/2n+1। A/E2 हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ से आप इसमें चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2n+1, ऊपर आएगा 2n+n+1 और यहाँ पे 31/42। अगर 2 से इसको काटूंगा तो 21 आएगा, तो हो जाएगा 31/21 इज इक्वल टू 3n+1 अपॉन में 2n+1। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31 इंटू में 2n+1, 21 इंटू में 3n+1। मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 62n प्लस का 31 इज इक्वल टू 63n प्लस का 21। 63 में से 62 जाएगा तो बचेगा n, यहाँ पे आएगा 10। तो इसका मतलब
n इज इक्वल टू हो गया 10। ठीक है जी, और यही इसका आ गया आंसर।